वैसे पूरे महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की ओर से अनिल देशमुख गृह मंत्री इस नाते इस्तीफा देने की आवश्यकता है। पूरी तरह से ये सरकार में बैठे हुए गृह मंत्री महाराष्ट्र की कानून की सुव्यवस्था बरकरार रखने में नाकाम हुए। एक पूर्व आयुक्त अगर हत्या वसूली का आरोप इस गृह मंत्री पे करते हैं तो नैतिकता की जिम्मेदारी लेते हुए उन्होंने इस्तीफा देना चाहिए। हमारी सबकी मांग है, जब तक वो इस्तीफा नहीं देंगे भारतीय जनता पार्टी पूरे महाराष्ट्र में आंदोलन चलाएगी। अगर कंगना का मुद्दा देखा जाए या फिर सुशांत सिंह का, तब परमवीर सिंह उनके लिए बहुत खास और काफी अच्छे बताए गए थे। आज उनके बात पे क्यों नहीं वो है कि हाँ हमें चिट्ठी की जांच करनी है। यही तो विषय है कि जब कंगना रनावत का विषय था या फिर अन्वय नाइक के केस में अर्णब गोस्वामी को जेल भेजने का विषय था, अलग अलग विषयों में ये सब चीज़ों में परमवीर सिंह बहुत ही महत्व के इनके खिलाड़ी थे। यानी पुलिस ऑफिसर होने के नाते उनका काम अच्छा था, ये ऐसे आघाड़ी सरकार को लगता था। और जब आघाड़ी सरकार के ऊपर ही उन्होंने लेटर बॉम्ब के माध्यम से ये प्रहार किया है तो 100 कोटी रुपया अगर आपको एक्सटॉर्शन के माध्यम से निकालना है, खंडनी के माध्यम से निकालना है, तो इसकी जवाब में इसकी जांच करने की आवश्यकता है। तो जांच होने के लिए निष्पक्षता से अगर जांच होनी है तो अनिल देशमुख ने इस्तीफा देना चाहिए। कांग्रेस के राशि दल भी आज दिल्ली में बैठते हुए कहते हैं कि अगर परमवीर सिंह आयुक्त जब थे तब उन्होंने ये आरोप क्यों नहीं किया। परमवीर सिंह ने तो अपने ईमेल में कहा है कि मैंने तो मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, सम्माननीय शरद पवार जी इनको भी कहा था कि ऐसा अपने पुलिस दल में चल रहा है, सचिन वाजे ये कर रहा है। 100 करोड़ रुपयों की मांग पूरे महीने में करने के लिए अनिल देशमुख ने कहा गया। इतना होने के बावजूद कोई निर्णय नहीं लेने वाली ये सरकार, ये भ्रष्ट सरकार है, ये अकार्यक्षम सरकार है। सचिन वाजे को लाया किसने और किसने इजाजत दी या किसने ऐसी उनको आदेश दिया कि जहां पर उन्होंने स्कॉर्पियो गाड़ी वहां पर रखी। इसकी जांच होने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री अपना मौन छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे परिस्थिति में महाराष्ट्र की हालत बहुत ही चिंताजनक बनी है। जब तक वो इस्तीफा नहीं देंगे भारतीय जनता पार्टी का आंदोलन चलते रहेगा। जारी रहेगा आगे भी। आज बोरीवली में ये आंदोलन हो रहा है, माननीय आमदार सुनील राणे जी उनके माध्यम से ये आंदोलन हो रहा है। जब अधिवेशन में बोला जाता है कि सचिन वाजे ये ओसामा बिन लादेन नहीं है, ऐसा मुख्यमंत्री बोलते हैं। मुख्यमंत्री को शर्म आनी चाहिए ये बात करते हुए कि वो ओसामा बिन लादेन नहीं है। और जब आज गले पे आ गया तो क्वारंटाइन होके बैठ गए, कोरोना करके बैठ गए। जब लोगों को 100 कोटी के लिए आज लगता है कि पुलिस की अवस्था इतनी खराब है, उनको घर नहीं है, पानी नहीं है, पुलिस रास्ते पे मर रहा है और ऊपर के बैठ के पूरे लोग 100 कोटी का व्यवहार करते, शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। हम भारतीय जनता पार्टी पूरा आवाज उठाएंगे, निषेध करेंगे और जब तक ये राजीनामा नहीं देगा हम ऐसे ही रास्ते पे उतरते रहेंगे। देखिए ऐसा है, निष्क्रिय सरकार कुछ कर नहीं रही है। उनका सब छुपाने के लिए, उनका सब पाप छुपाने के लिए ये सब पुलिस को आरोप कर रही है। 100 कोटी कैसा वसूल करना वो भी उन्होंने विश्लेषण दिया कि 1750 जो होटल्स है उसमें से 3-3 लाख रुपए महीने का 51 करोड़ का निधि जमा हो जाएगा। और इस हिसाब से ये सरकार बहुत निष्क्रिय है, पुलिसों को सपोर्ट करना ही है। और अपन अभी उनके गले पे आया तो घर में बैठ के उनके पालक मंत्री घर में बैठे, पालक मंत्री जैसे अभी क्वारंटाइन हो गए तो क्या सरकार चलाएंगे, क्या सरकार चलाएंगे। कहना चाहेंगे गृह मंत्री के ऊपर इतना बड़ा आरोप लगा है 100 करोड़ प्रतिमा लाने की, किस तरह से ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है, क्या मांग है आपकी? मैं यही कहना चाहूंगी कि गृह मंत्री का एक ये जिम्मा रहता है कि लोगों को प्रोटेक्ट करें, लेकिन ये गृह मंत्री ने किस तरह से लोगों को प्रोटेक्ट किया वो पता नहीं चलता है। उन्होंने उनका काम जो है लोगों को संभाल करके, लोगों को आगे रख करके, लोगों की सेवा करके जो काम करना चाहिए ये महाराष्ट्र सरकार ने, गृह मंत्री ने, क्योंकि उसका बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है। लेकिन जब हमने ये सुना कि इतना बड़ा आरोप, मैं तो फिगर नहीं बोल सकती क्योंकि मुझे फिगर बोलने से भी डर लगता है, इतना बड़ा फिगर
और ये भी वो मांग करके उनको लेकर के हमारी जनता हमारे सामने जो खड़ी है उसका पैसा छीन करके अगर ऐसा जो काम होता है तो मैं यही जरूर कहूंगी हमारे बोरीवली विधानसभा की ओर से, मेरे कार्यकर्ता की ओर से और हम जनता की ओर से कि ये संपूर्णपणे उनका निषेध किया जाए, उनको हकार देना चाहिए, उनको सीट पर से उतार देना चाहिए, क्योंकि उन लोगों ने धीरे धीरे डे बाय डे उन्होंने जो बोलते ना पाप का घड़ा भर गया, वो पाप का घड़ा भर चुका है और उन्होंने जल्दी से जल्दी इस्तीफा दे करके हम जनता को मन की शांति अगर उन्होंने देनी चाहिए और देना चाहते हैं, क्योंकि गृह मंत्री एक बहुत बड़ा पद होता है, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने किस तरह से निभाई वो पूरा भारतवर्ष को पता चल गया है, महाराष्ट्र सरकार को पता चल गया है, महाराष्ट्र सरकार तो साथ में है, महाराष्ट्र की जनता को पता चला है कि इस तरह का दुर्व्यवहार दुष्कर्म करके उन्होंने अपनी नाम, अपनी जात, अपना समाज, उसने अपना जो वैल्यू बनाई थी या होगी वो उन्होंने पानी में डुबा दी है। तो हम सभी जनता की ये मांग है कि यह गृह मंत्री को निकाल के निष्कर्ष किया जाए उसको, और ये सरकार को उनको उतार करके उनकी जगह पे बिठा देना चाहिए, क्योंकि ये लोगों की मांग है, हमारी जनता की मांग है, हमारी बहनों की मांग है। जो बहन बेटियों को संभाल नहीं सकता है, हाँ, जो जनता को नहीं संभाल सकता है, डे बाय डे आप पूरा अगर देखोगे तो उनका क्या ये सरकार का चल रहा है वो आपके सामने है। मेरा कहना ये है कि पाप का घड़ा भर चुका है, अभी बहुत हो गया, आप आपकी जगह पे बैठो और जो सही मायने में काम करना चाहते हैं, सही मायने में जिसने सेवा करना चाहते हैं उनको वो जगह मिलनी चाहिए। इस तरह से आपने देखा कि भाजपा किस प्रकार से 100 करोड़ के मामले के आने के बाद उनके अंदर जो एक आक्रोश और एक प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, जो लगातार यह मामला आने के बाद से ही भाजपा द्वारा इस तरह से प्रदर्शन जारी है। तो आज फिर यहाँ पर अगर हम बोरीवली विधानसभा की बात करें तो सुनील राणे के द्वारा यहाँ पर एक फिर से उनके नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया। उनका यही कहना है जब तक इस्तीफा नहीं देते अनिल देशमुख तब तक इस तरह से भाजपा द्वारा प्रदर्शन जारी रहेगा। बस आप हमारे साथ बने रहिए, आगे और भी खबरों के लिए सहयोगी सुंदर सिंह के साथ मैं शालिनी सिंह, सक्षम न्यूज इंडिया, मुंबई। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।